और जल्दी से आपको राज्य दर राज्य बता देते हैं वोट प्रतिशत क्या है। सुबह 11 बजे तक यूपी में 24.31% वोटिंग हुई है। कर्नाटक की बात करें तो 11 बजे तक जो मतदान हुआ है 22.34% मतदान कर्नाटक में मुकम्मल। और साथ ही आपको बता दें बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में 21.68% मतदान हुआ है। राजस्थान में 26.84% मतदान हुआ है। तो 13 राज्यों की इन 88 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जहां तकरीबन 1200 कैंडिडेट्स हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज इन मशीनों में आप कैद करेंगे। और 2000 से ज्यादा इन पोलिंग बूथ्स पर आज लोकतंत्र के इस महापर्व को मनाने के लिए सुबह से कतारें सजी हैं। और तमाम वीवीआईपी कैंडिडेट्स जिन्होंने अपने वोट हक का इस्तेमाल किया, इन तस्वीरों के जरिए आपको हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये वो तमाम कैंडिडेट्स जो अपने घरों से निकले, किसी ने फर्स्ट वोटर होने का जो है वो मान हासिल किया है आज, और तमाम वोटर्स को यहां उत्साहित किया है। शशि थरूर समेत आपको नवनीत राणा और तमाम चेहरे नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस पर अमित शाह ने निशाना साधा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ आगे बढ़ाने की बात है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि आदेश अब शरिया के आधार पर चलेगा, कानून धर्म के आधार पर नहीं बनते। इसके अलावा क्या कुछ कहते नजर आए, सुनिए। दूसरे चरण का मतदान पूरे देश भर में चालू है और अब तक का जो रुझान है, लोग भारी संख्या में वोट दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं मतदाताओं को अपील करना चाहूँगा कि सुरक्षित देश के लिए, समृद्ध देश के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए ऐसी पार्टी चुनिए जो अपने वादों पर खड़ी रहे। देश भर में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में सब दिशाओं में प्रचार कर कर फिर से एक बार आज भोपाल आया हूँ। देश भर में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुत बड़ा उत्साह है और हर जगह पे वो प्रदर्शित हो रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान और बढ़ा है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अपीसमेंट की उनकी पुरानी आदत को फिर से एक बार रिपीट किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को हम आगे बढ़ाएंगे, ये बात की है। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, पर्सनल तो क्या। और न्यूज नेशन लगातार ग्राउंड से हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। एक बार फिर से हमारे सहयोगी ग्राउंड से हमारे साथ हैं, बागपत से धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कोलकाता से तपस सेन गुप्ता हमारे साथ हैं। धीरेन्द्र पुंडीर, आपसे सवाल जो है वो बागपत को लेकर भी और यूपी की भी बात करेंगे, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में ये चुनाव और आज का मतदान, और इसमें से जो अमरोहा है वो ही एक सीट जो बीजेपी के खाते में नहीं थी। इस बार के समीकरण क्या कहते हैं, बीजेपी के पास क्या क्या रहेगा? और बागपत की बात कर ले तो तनावपूर्ण भी माहौल कहीं कहीं नजर आ रहा है। चुनाव का बहिष्कार भी किया गया है, गांव से ऐसी भी खबर सामने आई। देखिए, अगर बागपत की बात करते हैं तो बागपत में ये जो गठबंधन है ये आपको सहजता से चलता हुआ दिखता है, क्योंकि ये गठबंधन नेचुरली जिस तरह के सवाल उठे थे कि क्या इनके मतदाता आपस में एक दूसरे के साथ जेल करेंगे, तो बागपत की तासीर है कि जो चौधरी चरण सिंह का है उसका एक वोट तो तय है कि ये वोट उनका है। पुराने पेड़ बचे हुए हैं तो पुराने लोग भी हैं जो आने वाली पीढ़ी को ये बता रहे हैं कि चौधरी जिसको कह दें वो तिनका नहीं पेड़ हो जाता है, तो वो हिस्सा आपको दिखाई देगा। यहाँ एक बड़ा कारण है कि जो एनडीए के साथ रहने के बाद आरएलडी की ताकत है, वो पिछला एक्सपीरियंस ये बताता है, रिकॉर्ड ये बताते हैं कि उसकी ताकत बढ़ती है। दूसरा गठबंधन को भी दोनों को ताकत मिलती है। ये अलग बात है कि 2009 में बीजेपी सिर्फ 9 सीटों पर थी और आरएलडी ने 7 में से 5 सीटें जीत ली थी। बाकी अगर हम लोग अमरोहा की बात करें तो वहां भी इस बार सिचुएशंस, क्योंकि जो ताकत मिलती है वो आपको इस पूरी बेल्ट में जाती हुई दिखती है और उसमें मुझे लगता है कि बीजेपी इजीली सेल कर रही है। बीजेपी गठबंधन ये अच्छे से आगे बढ़ रहा है वोट परसेंटेज। ठीक है धीरेन्द्र, आप बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास और आगे भी आपसे बात करें। तापस सेन गुप्ता हमारे साथ पश्चिम बंगाल से जुड़ गए। तापस, पश्चिम बंगाल में क्या हालात है जिन सीटों पर मतदान हो रहा है?
जी देखिए, तीनों सीटों पर लगभग शांतिपूर्ण तरीके से ही मतदान चल रहा है। बालूरघाट में के खादिमपुर इलाके में सुबह हमने देखा था कि किस तरीके से एक तृणमूल कांग्रेस की महिला कर्मी बीजेपी के ऊपर एक कार्यकर्ता के ऊपर हमला की थी और उनको थप्पड़ मारा गया था। इसके अलावा बालूरघाट में ही राज्य के बीजेपी अध्यक्ष जो कैंडिडेट भी है बीजेपी के डॉक्टर सुकांतो मजूमदार, उनके साथ कुछ चीज़ों को लेकर झड़प हुई थी। वहाँ के तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं की पुलिस के साथ भी उनकी झड़प हुई बिल्कुल थी। लेकिन तापस, उसके बाद आप जानकारी जुटाते रहिए, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।